प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आइए हम लोग आज डिवोशन में बातें करेंगे। उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आप और सबसे पहले हमारे जीवन से, संसार की सारी चीज से पहले परमेश्वर था। और परमेश्वर कुछ कहता है और वो हो जाता, वो शब्द कहता और वो असलियत में हो जाता। परमेश्वर की शक्ति आज भी उतना ही है जितना उस समय था। तो इसीलिए आपको मुझे जब बुलाया गया, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 26 से लेकर 30 में जब परमेश्वर आपको मुझे बुलाया, तो उसकी ज्ञान में, उसकी धार्मिकता में, उसकी उद्धार में और पवित्रता में हमें बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर सर्वज्ञानी, परमेश्वर सर्व जगह पे मौजूद है। उस परमेश्वर को हमें समझने की जरूरत है। देखते हैं, आदि में परमेश्वर से सब कुछ शुरुआत होता है। और कोई भी चीज और किसी के द्वारा शुरुआत नहीं हो सकता। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा शुरुआत हुआ है। रचना करने वाला, सारे चीजों का बनाने वाला, वो शक्तिशाली परमेश्वर है। सब जानने वाला, सब कुछ जानता है, हमसे प्रेम करने वाला। इससे पहले संसार की रचना हो, सबसे पहले परमेश्वर है। आदि में परमेश्वर, सब चीजों से पहले कोई भी चीज नहीं था, पहले था। परमेश्वर ने सब चीजों का शुरुआत किया है। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रख के हमें आगे बढ़ना है। नीति वचन का 17:17, एक दोस्त की तरह यीशु ने आपको मुझे यूहन्ना की किताब में कहता, दोस्त, दास नहीं कहता। तो हम खुल के परमेश्वर के साथ बातें कर सकते, परमेश्वर हमसे बातें कर सकता। वो आपसे प्यार करता, वो आपको जानता है, आपको जानने की उसको जरूरत है। सबसे पहली बात, ये परमेश्वर एक शब्द बोलता है और सब चीजें में बदल जाता है, और वो शब्द चीजों में बदल जाता है। कितनी कितनी अच्छा बात है। कुछ कहा और वैसा हो गया। उजाला हो गया। दिन हो गया। पानी अलग हो गया। मछलियां दिख गया। आसमान में पक्षी उड़ गया। अद्भुत है। ये परमेश्वर कहता है और वो हो जाता है। हर एक के लिए परमेश्वर के पास योजना है। जो भी उसने बनाया, हर एक के लिए परमेश्वर के पास योजना है। जब हम उद्धार में आते हैं तो उसकी योजना हमारे लिए और कुछ हो जाता है। क्रिएशन, सारे सृष्टि को जो परमेश्वर ने बनाया, और हर एक चीजों में उसका कोई ना कोई योजना है, और उस योजना के अनुसार वो काम भी होता है। जिस वक्त हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारी योजनाएं कुछ और हो जाता। देखते हैं, वो हमें पवित्र आत्मा देता है। जब हम उद्धार में आते हैं, हमें एक इच्छा दिया ताकि हम चुन सके। हमें एक हृदय देता है ताकि हम उसे प्रेम कर सके जिस तरह वो हमसे करता है। तो ये सारी चीजों में परमेश्वर हमें अपनी व्यक्तित्व को दिखाता है। वो कह रहा, मैं तुम्हारा बनाने वाला, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, और मैं तुम्हें हर चीज प्रोवाइड करूं। तो ये परमेश्वर अद्भुत है जो हमारे जीवन में करता है। अगर कोई भी कार्य में या हमारे जीवन में आशीष पाना है, तो सबसे बड़ी चीज है वह परमेश्वर से बात करता है और परमेश्वर की योजना को समझता है।
हमें अगर परमेश्वर से आशीष पाना है तो हमें परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर की आज्ञा को मानना होगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना होगा, परमेश्वर की चीजों को समझना होगा। बहुत जरूरी है। 3 बातें याद रखिए। कुलुसियों का 1:15, आज क्रूस से जय जयकार आवाजें आते हैं, क्रूस से जय जयकार की आवाजें आते हैं। रोमियो का 16:20 में, शैतान हम अपने पाँव से कुचलना है, शैतान को हमें अपने पाँव से कुचलना है, तो प्रभु की अनुग्रह हमें बहुतायत होगा और आशीष पाएंगे। पहला कुरिन्थियों का 10:13, परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी करता है, परीक्षा के साथ निकालता भी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये 2 वचनों से आप समझ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 10:11, रोमियो का 15:4, दृष्टांत के लिए, चेतावनी के लिए, शिक्षा के लिए, आशा के लिए। ओके, एक दृष्टांत के लिए, चेतावनी के लिए, शिक्षा के लिए, आशा के लिए। उत्पत्ति का 11 अध्याय से लेकर 25 अध्याय 10 तक अगर आप पढ़ते हैं तो अब्राहिम कैसा था उसके विषय में आप जानेंगे। कहाँ उसका जन्म हुआ, किस प्रकार था उसका परिवार, फिर उसको बुलावा आया, परमेश्वर का दर्शन हुआ, तो अब्राहिम ने क्या किया। इसीलिए यशायाह 51 और वचन 2 में कहता है, अपने मूल पुरुष अब्राहिम और अपनी माता सरा पर ध्यान करो। वो पहले अकेले थे और परमेश्वर उन्हें कैसे आशीष दिया, परमेश्वर कैसे उन्हें अगुवाई किया। पहला कुरिन्थियों का 1 अध्याय 26 से 30 में 31 थे, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, आपको जो बुलाया गया उसके बारे में सोचो। ओके, 30 वचन में 4 बातें हैं, ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर आपको इस तरह से नहीं छोड़ेगा। मूर्खों को चुनता है, ज्ञानवान बनाता है, अधर्मी को चुनता है, धर्मी बनाता है, और ऐसे निचले स्थान में पड़े हुए लोगों को चुनता है ताकि उनको छुटकारा दे सके, आजादी दे सके और पवित्र कर सके। ये परमेश्वर है, परमेश्वर की बुलावा एकदम अलग है। और आपको अगर परमेश्वर बुलाया है तो आपको परमेश्वर को समझना होगा, परमेश्वर के साथ व्यक्तित्व रखना होगा। परमेश्वर आपका बनाने वाला, परमेश्वर आपका जानने वाला, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, ये समझना होगा आपको। 4 चीजें अब्राहिम को पता ही नहीं था जब उसको बुलाया गया। इब्रानी का 11 अध्याय 8 से 19 में, 8 से 10 वचन में कहा जाता है कि उसे पता ही नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं था। वो जैसे बुलाया गया उस वचन के आधार पर वो चलते गया। 11-12 वचन में कैसे जाना है, कहाँ जाना है उसे पता नहीं था, कैसे जाना है उसे पता नहीं था। 13 से 16 में कब जाना है उसे पता नहीं था। 17 से 19 वचन में क्यों जाना है उसे पता नहीं था। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्यों जाना है, उसको नहीं मालूम था, फिर भी वो चला। उसका विश्वास, उत्पत्ति का 12 का 4 में अगर पढ़ते हैं तो कहता है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहिम चला, परमेश्वर का वचन सुना और चला। कोई सवाल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कुछ नहीं पता था, फिर भी वो चला। इब्रानी का 1 से 3 में परमेश्वर ने अब्राहिम को 7 वादे भी दिया है। जब बुलाता है परमेश्वर कुछ वादा भी देता है। देखिए क्या वादा था। यहां पर परमेश्वर ने अब्राहिम को समझाने की कोशिश की या कोई सुझाव दिया है। एक बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरा नाम महान हो करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये अब्राहिम को प्रतिज्ञा वादा था परमेश्वर का।
अद्भुत है। अगर आपको बुला रहा तो परमेश्वर की वचन भी आपके लिए वादा है। ज्ञान, धर्म, पवित्रता, छुटकारा। आपको परमेश्वर ज्ञान में बढ़ाएगा। आप एक धर्मी व्यक्ति बनेंगे, पर संसार की नजर में नहीं, संसार की ज्ञान में नहीं। आप पवित्र बनेंगे, पर संसार की पवित्रता के अनुसार नहीं। आपको छुटकारा मिलेगा जब तक आपकी जीवन इस धरती पर रहेगा, हमेशा छुटकारा रहेगा। अब्राहिम जब ये बातें सुना, वचन 4 में कहता, उत्पत्ति का 12:4, यह वाक्य इस वचन के अनुसार अब्राहिम चला, निकल गया। आयुब बहुत अच्छा कहता, आयुब का 23 और वचन 10 में, जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। परमेश्वर अगर बुला रहा है तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। अब्राहिम का स्टडी पढ़िएगा, 11 अध्याय से लेकर 11 अध्याय आई थिंक 11 वचन से लेकर 25 का 10 वचन तक, और देखेंगे अब्राहिम का जीवन, उसकी पूरी कहानी पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर, परमेश्वर है, परमेश्वर है। परमेश्वर आपका रचने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है, सब बनाने वाला है, हमसे प्रेम करने वाला है। उससे पहले संसार की रचना हो, सबसे पहले परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो प्रभु, आपके साथ व्यक्तिगत संबंध रख सके और आपकी योजना के अनुसार चल सके, आपकी योजना को समझ सके, आपकी बुलाहट को समझ सके, और पिता आप जो उनसे प्यार करते वो प्रेम को समझ सके। प्रत्येक भाई बहन को परिपक्व करो और अगुवाई करो, घटी कमी को दूर करो पिता, और अद्भुत तेरे वचनों के साथ उनका संबंध हो, आपके साथ उनका गहरा संबंध हो प्रभु। उन्हें आशीषित करो। अगर कोई कमजोर हो दिमाग से, शरीर से, प्रभु आप उन्हें शक्ति दीजिए, मनोबल को बढ़ाइए, साहस से भर दीजिए, विश्वास में मजबूत करिए, और पिता तेरे मार्ग में चलने में, तेरी योजना में आप उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।